खबर है कि आतंकी अड्डे पर हमला करने के लिए गई पाकिस्तान की वायुसेना ने अपने ही लोगों पर बमबारी कर करीब 30 लोगों की जान ले ली। आसिम मुनीर की सेना ने अपने ही घर में एयर स्ट्राइक की है, सो रहे लोगों पर बम बरसाया है और अपने ही नागरिकों को मार दिया है। पाकिस्तान का मीडिया निहत्ते पाकिस्तानियों का जब खून बह रहा था, जब मासूम बच्चे और खवातीन शहीद हो रही थी, तो वो इस पे बोलने की जरूरत नहीं कर रहा था, इस पे आवाज नहीं उठा रहा था। अब बॉम्ब मेकिंग मटेरियल पड़ा हुआ था कहीं पे, वो कंपाउंड में वहाँ पे फट गया है और वहाँ पे दहशतगर्द भी मारे गए हैं और सिविलियंस भी मारे गए। ये है टोटल स्टोरी। इंडिया क्या कह रहा है? इंडिया कह रहा है जनाब आप तो अपने लोगों को मार रहे हैं। अगर तो वो आम शहरी थे तो पहला सवाल तो ये बनता है कि फिर उन्हें निशाना क्यों बनाया गया? क्या जिसकी मालूमात की बिना पर यह काम किया गया, क्या वो कसूरवार ठहरेगा या जिसने यह काम किया क्या उसे कानून के कटहरे में लाया जाएगा? जेट तैयारों की बमबारी हुई है, आम शहरियों के मकानात थे, आम वहाँ की जो मकामी आबाद लोग थे, जो कबाइल थे, उनके घरों को निशाना बनाया गया है और उसमें फिर ये आम लोगों का जानी नुकसान हुआ। एक खूनी दरिंदे को जब खून लग जाए तो फिर वो पीछे नहीं हटता, फिर वो ज्यादा ही ज्यादा खून की डिमांड करता है। पाकिस्तान पे काबिज जो खूनी दरिंदा है उसको खून की लत लग गई है। निजाम वक्त ने और पाकिस्तानी अस्करी ने खून सूंघ लिया है क्योंकि उनको डॉलर नजर आ रहे हैं और इसी वजह से ये सब चीजें हो रही हैं। ऑपरेशन के नाम पर के जी हम टेररिस्ट को मारने निकले हैं और ये बातें करके अपने ही लोगों के सर पे जिस तरह से फायरिंग की जा रही है, जिस तरह से अपने ही लोगों के सरों के ऊपर जो नुकसान किया जा रहा है, उसकी तरफ ना कोई बात करने को तैयार है और ना ही कोई कुछ कहने को तैयार है। ISPR को और GHQ को अंदाजा नहीं है कि वो इन इलाकों में किस किस्म की नफरत जो है वो पैदा कर रहे हैं। पुलिस के एक अफसर जिसका नाम गालिबन जफर है, जिसको पाकिस्तान में कोर्ट किया गया है बगैर नाम के हिंदुस्तानी अखबार। जय दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं अभी रिएक्शन। तो दोस्तों, पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में तिराहा वैली के ऊपर जो है पाकिस्तानी एयरफोर्स ने अपने ही लोगों के घरों के ऊपर बमबारी की है दोस्तों, और जिसमें कई सारे मासूम लोगों की जानें चली गई है, जिसमें बच्चे शामिल है, बूढ़े शामिल है, औरतें शामिल है। मगर आपको पता ही है पाकिस्तान का बेशरम मीडिया, बिकाऊ मीडिया जो है उसने कुछ अलग ही खबर चलाना शुरू किया है कि वहां पर आतंकियों का एक बारूद का कारखाना था जो फट गया और जिसमें ये लोग मारे गए हैं, और वही खबर वेस्टर्न मीडिया भी दिखा रहा है दोस्तों। मगर असलियत में जो सोशल मीडिया है, KPK में जो लोग हैं, उन्होंने जो सच्चाई है वो सोशल मीडिया पे बताई है। तो आज की वीडियो में हम यही देखेंगे, ये जो पाकिस्तानी एयरफोर्स ने मासूम लोगों की जानें ली है, इसके ऊपर पाकिस्तानी सोशल मीडिया पे क्या बातें हो रही है। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो भी और हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए करते हैं वीडियो शुरू। ISPR को और GHQ को अंदाजा नहीं है कि वो इन इलाकों में किस किस्म की नफरत जो है वो पैदा कर रहे हैं। पुलिस के एक अफसर जिसका नाम गालिबन जफर है, जिसको पाकिस्तान में कोर्ट किया गया है बगैर नाम के हिंदुस्तानी अखबारात में उसको नाम के साथ कोर्ट किया गया है, वो ये कहता है कि 4 घरों के ऊपर बम गिरे हैं और ये 4 घरों के अंदर 2 शख्स थे जो यहाँ पर बॉम्ब मेकिंग करते थे और उन्होंने यहाँ पे बम बना रखे थे। ये बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की कमेंट है इस पुलिस अफसर की, बिकॉज अगर पुलिस को इतना पता था कि इस गांव के इस घर के अंदर बम बनाए जा रहे हैं, बम रखे गए हैं, तो फिर आप उस घर तक, यानी आपके पास इतनी इन्फॉर्मेशन थी, तो फिर आप उस घर तक ही क्यों ना पहुंच गए उन लोगों को गिरफ्तार करने के लिए, उनका कला कमा करने के लिए आपको 4, 5, 6 घरों के ऊपर बम गिराने की क्या ज़रूरत थी? क्या इसकी वजह यह है कि इन तमाम इलाकों में जो अर्सवाइल फाटा है, पाकिस्तान की रियासती इदारों को कोई इंतज़ामी एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जो है यहाँ पे उन्हें हासिल नहीं है, वरना फिर क्या वजह है कि आप ग्राउंड ऑपरेशन जो है वो नहीं करते। अब इसका एक इंटरेस्टिंग पहलू यह है कि ये पुलिस के अफसर, पाकिस्तान के सिक्योरिटी के इदारे, पाकिस्तान की ISPR, पाकिस्तान के अखबारात, कोई भी ये शनाख्त नहीं कर रहा, ये बता नहीं रहा कि ये जो बम या मिसाइल या आतिशी असले का इस्तेमाल आसमान से किया गया है, ये किसने किया है, ये किसकी एयरफोर्स थी, ये क्या TTP की एयरफोर्स है, ये अफगान तालिबान की कोई एयरफोर्स है, क्या ये हिंदुस्तान ने हमला किया है? कि तिराहा वैली में फौज हमला करती है और हमला भी जेट तैयारों से किया जाता है और वहां पे 20 से ज्यादा इनोसेंट सिविलियंस को कत्ल कर दिया जाता है, उन्हें शहीद कर दिया जाता है, जिसमें औरतें और बच्चे शामिल हैं। एक और खबर पढ़ने को मिलती है, इस्राएली ड्रोन स्ट्राइक
kills 4 citizens of US, including 3 children in southern Lebanon. पूरी दुनिया में सिर्फ 2 अफवाज के हवाले से एक दिन खबर आती है कि ये दोनों अफवाज जो नजरियाती तौर पे एक ही तरह हो, कम से कम अब तो हमें नजर आ रहा है। सो ये 2 अफवाज जो बाज़ाहिर नजर आता है कि नजरियाती तौर पे एक ही हैं, वो औरतों और बच्चों को मार रहे हैं। निजाम वक्त ने और पाकिस्तानी अस्करी ने खून सूंघ लिया है क्योंकि उनको डॉलर नजर आ रहे हैं और इसी वजह से ये सब चीजें हो रही हैं। एक तरफ वो बात करते हैं मदनियात की और ज़राए की और अमरीकी कंपनियों के साथ डील्स साइन कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये लोग दिफा करने के लिए जा रहे हैं सऊदी अरब का, वो दिफा जिसका हमें नहीं पता किसके खिलाफ होने वाला है वो दिफा, और यहाँ पे अपने लोगों के ऊपर ही ये लोग बमबारी कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं। ये तो ताजुब की बात नहीं है। पहले सुने कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर्स और दीगर और जो वहां पे लोग मौजूद थे वो क्या कह रहे हैं इस हमले को लेकर, और फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। जेट तैयारों की बमबारी से मकामी आबादी पर माटर गोले गिरे और उसमें मासूम बच्चों, औरतों और बूढ़ों की शहादतें हुई और उनकी फिगर तकरीबन अब 25 क्रॉस कर चुकी है। पाकिस्तान का मीडिया निहत्ते पाकिस्तानियों का जब खून बह रहा था, जब मासूम बच्चे और खवातीन शहीद हो रही थी, तो वो इस पे बोलने की जुर्रत नहीं कर रहा था, इस पे आवाज़ नहीं उठा रहा था। पाकिस्तान का जो वज़ीर दिफा है वो रोज़ाना की बुनियाद पर फ़लस्तीनी बच्चों की तस्वीरें लगाता है और उसके ऊपर बड़े जज्बाती जुमले लिखता है। हालांकि वो फ़ौज का सरबराह है, वो चाहे तो वो ये कह सकता है और फ़लस्तीन के मामले के अंदर वो कह सकता है कि फ़ौजी ताकत भी हम इस्तेमाल करेंगे, लेकिन वो ये नहीं करता। वो हमेशा मुसलमान मुल्कों को या अरब ममालिक को ताने देता है और वो ये कहता है कि ये बच्चों की आ लग जाएगी, बच्चों की बदवाएँ लग जाएंगी। तो अब तो सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहदा भी हो गया ना, लेकिन वो फ़लस्तीनी बच्चों की तस्वीरें लगाता है अपने सोशल मीडिया की रीच को बढ़ाने के लिए। लेकिन आज जो पाकिस्तानी बच्चों की तस्वीरें हैं वो इस वजीर दिफा ने नहीं लगाई। ऑपरेशन के नाम पर कि जी हम टेररिस्ट को मारने निकले हैं और ये बातें करके अपने ही लोगों के सर पे जिस तरह से फायरिंग की जा रही है, जिस तरह से अपने ही लोगों के सरों के ऊपर जो नुकसान किया जा रहा है, उसकी तरफ ना कोई बात करने को तैयार है और ना ही कोई कुछ कहने को तैयार है। अगर हम ये कहें कि जी हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात आप हर वक्त करते रहते हैं और आपको लगता है कि जी हिंदुस्तान बड़ा हमारा कोई नुकसान कर देगा या वो कोई हमारे पर अटैक करने के लिए बैठा है, तो ये तो बहुत दूर की बात है कि हिंदुस्तान कोई अटैक करेगा या नहीं करेगा। दूसरी तरफ हम ये सिर्फ चूरन बेचने के लिए ये बातें करते रहते हैं। लेकिन उसके अलावा आपने देखा कि सऊदी अरेबिया के साथ पाकिस्तान ने जो कॉन्ट्रैक्ट किया है और ये कहा गया है कि जी हम उनको बड़ा डिफेंस सिस्टम देंगे और उनके यहाँ कोई खतरा नहीं होगा, तो क्या ये अपने आप भी कुछ ऐसा सोचने का इरादा रखते हैं या अपने लोगों के ऊपर इसी तरीके से सर के ऊपर उनके अटैक चलता रहेगा और इससे किसी को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है? अगर तो वो आम शहरी थे तो पहला सवाल तो ये बनता है कि फिर उन्हें निशाना क्यों बनाया गया? क्या जिसकी मालूमात की बिनाद पर यह काम किया गया, क्या वो कसूरवार ठहरेगा या जिसने यह काम किया क्या उसे कानून के कटहरे में लाया जाएगा? और अगर ये आम शहरी नहीं थे, अगर ये सिविलियन नहीं थे, अगर ये अमन दुश्मन थे या फिर उनके सहूलतकार थे या फिर कलदम टीटीपी के लोगों को खाना प्रोवाइड करते थे या किसी भी तरह उन्हें सपोर्ट करते थे, तो फिर खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत की जानिब से उन्हें शहीद का दर्जा क्यों दिया गया? ऐसी खबरें क्यों चलवाएगी मीडिया चैनल के अंदर, मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर क्यों चलवाएगी? क्या कभी भी किसी भी रियासत ने अमन दुश्मन को शहीद का दर्जा दिया है या उनके लवाहिकीन के लिए मुआवजे का ऐलान किया है? किसी भी रियासत के अंदर नहीं होता। तो इट मीन्स कि यहाँ पर कुछ गलत हुआ है या फिर आवाम का गम व गुस्सा ठंडा करने के लिए यह हरबा इस्तेमाल किया गया या फिर सही मानों में आपसे गलती हो गई है और आपने गलती की बुनियाद के ऊपर ये ऐसा इकदाम कर लिया। होता ये है कि जब लोग मारे जाते हैं तो वो सिविलियंस बाहर निकलते हैं। सिविलियंस क्यों बाहर निकलते हैं? क्योंकि इंसानों को शील्ड बना के तालिबान टीटीपी बैठी होती है। अगर वहां पे वो किसी कंपाउंड में कोई फट गया, वहां पे कुछ चीज हो गई, अब देखिए एक घर है, वहां पे इतना लोग कोई मटेरियल पड़ा हुआ है जो कि बारूद है और उस बारूद के पास। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो और अभी आपने देखा कि पाकिस्तानी सोशल मीडिया पे भी जो बातें हो रही है वो लोग भी कंफर्म ये बात नहीं कर सकते। हालांकि उनको सच्चाई पता है, मगर भाई आपको पता ही है वहां पर अगर आवाज की तो रात को ही
पाकिस्तानी फौज इनको उठा लेती है। इसलिए जाहिर है वो दोनों खबरें दिखा रहे हैं कि पाकिस्तानी सरकार क्या कह रही है और पाकिस्तानी फौज क्या कह रही है, और साथ में खैबर पख्तूनख्वा में जो प्रोटेस्ट चल रहा है, जो लोग जो वहाँ पे जिन्होंने ये सब कुछ होते हुए देखा, वो लोग सोशल मीडिया पे जो कुछ बातें कर रहे हैं, जो कुछ सच्चाई बता रहे हैं, ये दोनों खबरों के ऊपर बातें कर रहे हैं, मगर किसी में दम नहीं है कि भाई ये साफ तौर पे कहे कि ये पाकिस्तानी एयरफोर्स ने जो है ये घटिया हरकत की है। मगर खैर कुछ लोग हैं जो कि सच्चाई बात कर रहे थे कि ये जो पाकिस्तान की फौज है, इनके मुंह को खून लग चुका है और इनके लिए अपने लोगों की जान लेना बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर इनके पास इंटेलिजेंस था कि वहाँ पे जिस तरह केपीके की पुलिस कह रही है कि वहाँ पर एक कारखाना था और उसको कुछ लोग सपोर्ट कर रहे थे और वहाँ पर ब्लास्ट हो गया, अगर इनको ये बात पता थी कि वहाँ पर आतंकियों का अड्डा है, कारखाना है, तो भाई आप वहाँ पर जाकर बिना एयर स्ट्राइक किए भी तो कुछ ऑपरेशन कर सकते हो। मगर लोग दोस्तों, ये नाकाम फौज है और ये जो है अपनी आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए इस तरह अपने ही लोगों के ऊपर बम बरसाती है, उनको मारती है। और इनका ये प्रोपेगेंडेबाज मीडिया, मेनस्ट्रीम मीडिया की बात कर रहा हूँ, ये मीडिया अपने तोती की तरह जो फौज बताएगी वही बातें करता है, वही प्रोपेगेंडा करता है कि हमने इतने दहशतगर्द मार गिराए, उतने दहशतगर्द मार गिराए। एक्चुअली दोस्तों, ये किसी दहशतगर्द को नहीं मारते, ये मासूम लोगों की जानें लेते हैं और उनको दहशतगर्द लोगों को बताते हैं।